हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है केयरिंग हस्बैंड। निशा आज दिन भर काम करते करते थक गई थी। उसकी तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं थी। वह आराम कर रही थी। उसका पति रवि अभी तक ऑफिस से घर नहीं आया था। उसने अपने 8 साल के बेटे प्रियांशु को कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं आराम कर रही हूँ। तुम्हारे पापा आए तो मुझे जगा देना। मैं खाना लगा दूंगी और घर का बाकी पड़ा काम तभी कर लूंगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। निशा का पति रवि आज काम समाप्त कर जल्दी घर आ गया। दरवाजा भी उसके बेटे प्रियांशु ने खोला। रवि ने घर में घुसते ही निशा को आवाज दी। तभी प्रियांशु ने कहा, पापा, आज मम्मी की तबीयत कुछ बिगड़ गई है और उन्होंने मुझे कहा था कि जब पापा घर आ जाए तो मुझे जगा देना। मैं उन्हें खाना परोसने के साथ ही घर का काम कर लूंगी। रवि अपने होठों पर अंगुली रखते हुए प्रियांशु को चुप रहने और माँ को नहीं जगाना कहकर खुद फटाफट कपड़े बदलकर रसोई में पड़ा हुआ सारा काम करने लगा। उसने सारे बर्तन साफ कर उन्हें करीने से लगाया। झाड़ू पोंछा लगाकर रसोई को एकदम साफ करके निशा प्रियांशु और अपने लिए भोजन की थाली लगाई। निशा के पास पहुंचकर रवि बोला, निशा, उठो, खाना खा लो, फिर दवाई ले लो। इधर निशा, जिसे थकान समझ रही थी, वह तेज बुखार में तब्दील हो गई थी। रवि ने निशा को अपने हाथों से खाना खिलाकर दवाई दी और उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां तब तक रखता रहा जब तक कि उसके शरीर की तपन कम नहीं हो गई। पैरासीटामोल की खुराक और ठंडी पट्टियों के कारण निशा का बुखार 1-1.5 घंटे बाद बहुत कम हो गया। निशा को जब कुछ आराम लगा तो उसने जाकर रसोई का अधूरा पड़ा काम करने की सोची। वह जल्दी से रसोई में चली गई। रसोई में पहुंचकर उसने वहां का जो नजारा देखा, उसके लिए वह संसार के 8वें अजूबे से कम नहीं था। रवि, जो कि अपने ऑफिस के काम में ही हद से ज्यादा थक जाता था, उसने थके होने के बावजूद आज घर का सारा काम समाप्त कर दिया था और किया भी इस तरीके से जिसकी कभी निशा कल्पना भी नहीं कर सकती थी। निशा ने देखा कि रसोई में हर चीज बहुत करीने से रखी हुई थी और सिंक के पास लगे शीशे पर लिखा था, करनी है खुदा से एक गुजारिश, तेरी चाहत के सिवा कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म में मिले तेरा प्यार या फिर कभी जिंदगी ना मिले। वह सोचने लगी, रवि, तुम भी तो बाहर काम करके थक जाते होंगे। तुमने इतना काम क्यों किया? मैं अभी तबीयत ठीक होने पर कर लेती। कभी अपने जूते भी व्यवस्थित नहीं रखने वाले, हमेशा नहाकर गीला तौलिया बेड पर ही छोड़ने वाले रवि की इस अदा पर निशा आज फिदा हो चली थी। उसे रवि की बाहरी सुंदरता से ज्यादा उसकी आंतरिक सुंदरता से प्यार हो गया था। उसे अपने केयरिंग पति पर बहुत प्यार आ रहा था। इधर रवि भी पीछे से आ गया और उसने कसकर निशा को अपने आलिंगन में बंद कर लिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता निशा। मैं भी, निशा ने जवाब दिया और वो दोनों प्रेम की अनुभूति में खो गए। आई होप फ्रेंड, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें